एवरीवन, वेलकम टू राजनीति स्टडी। मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 4 एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटी। इस चैप्टर की एक्सरसाइज 4.1 को आज इसी वीडियो में कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। अगर आप कहोगे कि भैया इसके एग्जाम्पल के भी सोल्यूशन दे दो तो वो भी दे देंगे, बस आपको कहना है। देखो यार, कहीं भी आपको प्रॉब्लम है क्लास 9 में RS अग्रवाल NCERT किसी भी चैप्टर की किसी एक्सरसाइज में कॉमेंट कर दिया करो। अब हम लोग जो आज एक्सरसाइज करने वाले हैं, इन एक्सरसाइज को करने के लिए आपको कुछ आइडेंटिटी या फिर बोले कुछ फॉर्मूले आने बहुत जरूरी हैं। अगर जब तक आपको ये याद नहीं होगा ना तो आप नहीं कर पाओगे, विश्वास मानो भाई, आप नहीं कर पाओगे। तो क्या करना होगा, अब हमें यहाँ पर सबसे पहले इन सभी को रट लेना है। ये आज भी आपको हेल्प करेंगे, इस चैप्टर में भी हेल्प करेंगे, आगे चल के अगले चैप्टर में भी आपको हेल्प करने वाले, फ्यूचर में भी करेंगे। तो आपको ये पूरी आइडेंटिटी याद कर लेनी है। तो चलो अब शुरू करते हैं चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से। ये कह रहा है यूजिंग द आइडेंटिटी दिस एक्सपेंड द फॉलोइंग। कह रहा है भैया इस आइडेंटिटी को यूज करो और इसको एक्सपेंड करो, सॉल्व करके बता दो। बहुत सिंपल, आसान है। देखो करना है क्या है, यहाँ पे लिखा है आइडेंटिटी को समझते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा, 7 में भी ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। अब हमें इसे एक्सपेंड कर देना है। यहाँ पर देख पा रहे हो 7x प्लस 4y का होल स्क्वायर है, यानी कि यहां पर आपको जो 7x दिख रहा है ना, इस 7x को आप a मान लो और 4y को b मान लो। देखो a हम लोग मान लेंगे 7x को, ठीक है, और हम लोग b मान लेते हैं 4y को। अब इसमें हमें क्या नोटिस करना है, हमें ये नोटिस करना है कि देखो 7x प्लस 4y होल स्क्वायर, यानी कि इसको अगर हमने a माना है तो ये हो गया a प्लस इसको हमने b माना है तो b का होल स्क्वायर। a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमें कुछ ये दिख रहा है, तो हम लोग इसकी जगह पे ये फॉर्मूला पुट कर देंगे। तो यहाँ पर होगा a स्क्वायर, यानी कि 7x का स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू a हो गया हमारे पास 7x और b हो गया हमारे पास 4y, इंटू हो जाएगा हमारे पास, सॉरी इंटू अब नहीं होगा, अब है हमारे पास प्लस और ये हो गया b स्क्वायर यानी कि 4y का यहाँ पर कर दिया हमने स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमें क्या करना है इसमें, अब हमें सिंपल सा सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ पर 7x स्क्वायर होगा। ब्रैकेट जब हटता है तो दोनों में स्क्वायर आएगा, 7 में भी स्क्वायर लगेगा और x में भी स्क्वायर लगेगा। 7 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, 7 इंटू 7 करोगे और x के स्क्वायर को x ही रहने दोगे। 7 इंटू 7 क्या होता है, 7 7 जा होता है 49x स्क्वायर यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे 49 और ये हो गया हमारे पास x स्क्वायर। कोई दिक्कत है इसमें, प्लस यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास, देखो पहले नंबर का मल्टीप्लाई करो, 7 2 जा 14 हो गया, यहाँ पर कर दिया 14। फिर क्या दिख रहा है हमें, y दिख रहा है, सॉरी 4 दिख रहा है, तो यहाँ पर 4 करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे 40 इंटू 4, तो क्या मिल जाएगा हमें, 56 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 56 मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 56। अब देखो x और y भी तो मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर हो गया x, ये हो गया y, प्लस यहाँ पर देखो फिर से ब्रैकेट में स्क्वायर है, स्क्वायर लगा हुआ है ना, तो इसका मतलब 4 में भी स्क्वायर है और y में भी स्क्वायर है। 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16, y का स्क्वायर रहेगा। तो ये हो गया हमारे पास 16y स्क्वायर। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? कोई दिक्कत है आपको? कुछ भी नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं भी कोई भी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है ना तो कमेंट करके बता दो। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब आते हैं इसी तरीके से सेकेंड क्वेश्चन में। देखो अब यहाँ पर हमें फ्रैक्शन में दे दिया है, अब चलो इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 7/5x, है ना, तो हम लोग 7/5x को बोल देंगे ये हमारा भैया a है, कॉमा 3/2y को बोल देंगे ये हमारा b है। अब देखो ये हो गया a, ये हो गया प्लस, ये हो गया b, a प्लस b का होल स्क्वायर। a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोगों ने अभी क्या देखा था, हमने देखा था a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अगर फॉर्मूला नहीं आता है तो रट लो और हर क्वेश्चन के साथ फॉर्मूला लिखते जाओगे ना तो आपको फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। तो अब सबसे पहले हम लोग लिखेंगे a स्क्वायर यानी कि 7/5x का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab, तो ये हो गया हमारे पास 2 इंटू a हो जाएगा हमारे पास 7/5x, गॉट इट, और यहाँ पर हो जाएगा इंटू b हो जाएगा 3/2y। ये बात क्लियर हो गई। प्लस यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, b स्क्वायर है, दिख रहा है, b हमने क्या बोला है, इसे बोला है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3/2 और y हो गया और ये हो गया हमारे पास स्क्वायर। ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर ना फ्रैक्शन में, अब फ्रैक्शन के स्क्वायर को कैसे लिखा जाता है, तो देखो 7/5
x है ना, होल स्क्वायर है तो ब्रैकेट जब हटेगा तो स्क्वायर भाई साहब इसमें भी लगेगा, इस वाले में और इसमें भी लगेगा, ध्यान देना। अब फिर से ब्रैकेट हटा रहे हैं हम, ये वाला ब्रैकेट हटा रहे हैं तो स्क्वायर ऊपर भी लगेगा, स्क्वायर नीचे भी लगेगा। 7 का भी स्क्वायर होगा, 5 का भी स्क्वायर होगा, यहाँ पर x का स्क्वायर हो गया। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई। अब 7 का स्क्वायर क्या होता है यहाँ लिख देते हैं, 7 7 जा 49, 5 5 जा हो गया 25 और ये हो गया हमारे पास x स्क्वायर। गॉट इट। अब देखो अब क्या देखना है हमें, यहाँ पर प्लस है, प्लस कर दिया, पहले ऊपर ऊपर सभी का मल्टीप्लाई, 7 3 जा हो जाएगा 21, 21 इंटू 2 कर देंगे तो यहाँ पर 42 हो जाएगा, 42, ठीक है। 5 2 जा हो जाएगा 10, यहाँ पर हो गया 10। अब क्या बच रहा है, x और y बचा तो यहाँ पर x लिखा और यहाँ पर हो गया y, प्लस यहाँ पर आ जाओ, फिर से ब्रैकेट खुलेगा तो स्क्वायर ऊपर भी लगेगा नीचे भी लगेगा, कुछ इस तरीके से है ना, ऊपर नीचे भी लग रहा है। तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 का स्क्वायर होता है 2 2 जा 4, y का स्क्वायर हो जाएगा y। तो देखो बन गया ना, एक्सपेंड कर दिया हम लोगों ने इसको, इस फॉर्म में हमें दिया था, इस फॉर्म में दे दिया गया। अब क्वेश्चन आपसे कह दे कि भैया आपके पास ये फॉर्म है तो आपको इस फॉर्म से चेंज करके इस फॉर्म में लाना होगा। ये आपको देखना होगा कि क्वेश्चन क्या हमें दे रहा है, हमें किस में बदलना है। ये बात समझ में आ गई। अभी हमें इस फॉर्म में दिया तो हम लोग इस फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, आगे चल के क्वेश्चन हमें इस फॉर्म में देगा तो हम लोग इसको इस फॉर्म में चेंज कर देंगे। गॉट इट। तो चलो अब इधर आ जाओ, यहाँ पर है 2.5p है। अब देखो यहाँ पर हमें पॉइंट में दे दिया, डेसिमल में दे दिया। अब इसको भी करना बहुत सिंपल है, टफ नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूले में a बोलेंगे कि जो हमारा a है 2.5p है और जो हमारा b है हाँ ये हो गया 1.5p है, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर्मूले में आ जाओ, सबसे पहले क्या होता है a स्क्वायर यानी कि 2.5p का स्क्वायर प्लस 2ab2 इंटू a 2.5p, ये हो गया। दोनों में ही p है क्या, देख लेते हैं एक बार, क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। नहीं, ये एक q है, ठीक है, यहाँ पर q होगा और यहाँ पर p हो गया, p हो गया, ये हो गया p हमारे पास, इंटू हो गया 1.5, ये हो गया q हो गया, प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास 1.5, यहाँ पर हो गया हमारे पास q, ये हो गया होल स्क्वायर। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई। तो चलो 2.5p यानी कि हम लोग इसको कैसे, इसको सिंपल बना दें। सिंपल बनाने के लिए क्या करो, पॉइंट हटा दो ऊपर से, नीचे क्या आ जाएगा 10, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 25/10, है ना। ये कर दिया। अब देखो स्क्वायर लगा हुआ है यानी कि p में भी स्क्वायर आएगा, 2.5 में भी स्क्वायर आएगा, यानी कि इसमें भी स्क्वायर और p में भी स्क्वायर। ये बात क्लियर समझ में आ गई ना। तो अब 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भैया, 625 हो जाएगा। 25 इंटू 25 करोगे तो 625 आएगा। और 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 होता है। अब इसको सॉल्व करोगे तो 6.25 हमें मिलेगा। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, 6.25। इतना ईजिली हम लोगों ने कर लिया। पीछे क्या आ जाएगा, p स्क्वायर प्लस, अब इधर आ जाओ, यहाँ पर है हमारे पास देखो 2 इंटू 2.5 इंटू 1.5, इसका भी पॉइंट हटाया, इसका भी पॉइंट हटाया, हमें क्या मिल गया, 100 मिल गया, ठीक है। इसका पॉइंट हटाया तो 10, इसका पॉइंट हटाया तो 10, 10 इंटू 10 100 हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई करो, 25 इंटू 2 करोगे 50 हो जाएगा, 50 इंटू हम लोग कर देते हैं 15, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा 5 5 25, 5 कर दिया, 0 कर दिया हमने, और 5 6 7 हमें यहाँ पर 50 मिल गया। तो यानी कि अपॉन में हमारे पास 100 था, 0 से 0 कटा, 7.5 मिल गया। तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर 7.5, और ये p है ये q है तो ये pq बन गया, ओके। प्लस 1.5q दिख रहा है हमें, 1.5q, इसको फिर से इसी तरह सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, 15 इंटू 15 करेंगे 225, 225 को डिवाइड कर देंगे 100 से तो 2.25 हमें मिल जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास q स्क्वायर, ठीक है। ऐसे करो जैसे ये वाला बताया ना, बिल्कुल वैसे खुद से करो, ट्राई करो, प्रैक्टिस करो, तभी जाके एग्जाम में कर पाओगे। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 3 क्वेश्चन। अब इसके अगले जो क्वेश्चन है उसमें आ जाते हैं, देखो ध्यान से। यहाँ पर है 3/4s, ये दिख रहा है हमें। a में आएंगे 3/4, ये हो गया s, ठीक है, और b में आएंगे ये हो गया हमारे पास 80, ये हो गया। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर हो गया हमारे पास a स्क्वायर, यहाँ पे 3/4s, ये हो गया a स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास प्लस 2ab2 इंटू a 2 इंटू a, ठीक है, प्लस यहाँ पर हो गया 8t स्क्वायर, ये हमने कर दिया। अब देखो यहाँ पर ना फिर से ब्रैकेट हटाएंगे तो 3 का स्क्वायर होगा 3 3 जा 9, 4 का स्क्वायर होगा 4 4 जा 16, यहाँ पर आ जाएगा s स्क्वायर, प्लस
अब देखो यहाँ पर हो गया 2, 3 2 हो गया, या फिर इसको ऐसे कैंसिल कर देते हैं, काट ही देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 2 करेंगे तो यहाँ पर 4 3 4 हो गया 12 ST हमें मिल गया, ठीक है, ST मिल गया, प्लस 8 8 64 64 T स्क्वायर मिल गया, और यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। ये समझ में आ गया? कोई दिक्कत है यहाँ पर? कोई भी दिक्कत हो बताओ, कमेंट कर देना। अब आ जाओ यहाँ पर 5th में। अब यहाँ पर फिर से हम लोग क्या कहेंगे, जो A है वो हो गया x, और जो B है फिर से हो गया हमारे पास 1/2 y। ओके, अब फिर फॉर्मूले में आ जाएंगे, तो फॉर्मूला क्या होगा हमारा a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस 2ab2 इंटू x इंटू b यानी कि 1/2 और y प्लस 1/2 y, और ये हो गया हमारा होल स्क्वायर। गॉट इट? ये हमारा इससे कैंसिल। अब यहाँ पर हो गया हमारा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर हो गया हमारे पास प्लस XY प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1/4 y स्क्वायर। बस यही करना था, हो गया हमारा काम, समझ में आ गया? तो चलो अब थोड़ा स्पीड बढ़ा देते हैं। यहाँ पर फिर से a पे आ जाओ, a हो गया 1/x और b हो गया हमारे पास 1/y। अब यहाँ पर आ जाएंगे a स्क्वायर यानी कि 1/x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab2 इंटू a 1/x इंटू b 1/y प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1/y का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाओ 1/x यानी कि ब्रैकेट हटेगा, स्क्वायर ऊपर भी लगेगा नीचे भी लगेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और x का हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पर हो गया 2/x इंटू वाई, ये हो गया हमारा x, ये हो गया y, प्लस 1/, ये हो गया y स्क्वायर। ये बात क्लियर समझ में आ गई? कोई दिक्कत, कहीं भी कोई परेशानी है तो चलो कमेंट करके हमें ज़रूर बता देना अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो रही है। ये तो हो गया हमारे पास पहले क्वेश्चन के सॉल्यूशन। अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। यूजिंग द सेम आइडेंटिटी फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है यही आइडेंटिटी जो हम लोगों ने अभी यूज़ की हुई है ना, इस आइडेंटिटी का यूज़ करो और उसके बाद आप इसे सॉल्व करो, ठीक है। ये आइडेंटिटी जो आपको दिख रहा है, ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है, इसका हमें यूज़ करना है और इसे सॉल्व करना है। अब कैसे करेंगे चलो वो देख लेते हैं। यहाँ पर है 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम अगर लिख दें 60 + 4 और ये करते हैं होल स्क्वायर, तो आपको दिख रहा है ये a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम यहाँ लिख भी देते हैं, तो यहाँ पर हो गया a + b का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर हो गया। बस हमें करना है क्या है, हमें बस इसमें वैल्यू को पुट कर देना और सॉल्व करना, और कुछ भी यहाँ पर नहीं करना है। तो a हमारा क्या है 60 है, b हमारा क्या है 4 है, क्या है 60 है 4 है। तो अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में आपके आएंगे, ठीक है, ध्यान रखना। अब यहाँ पर a की जगह में अब देखो हमने इस फॉर्म में बना दिया इसे, अब हमें इस फॉर्म में बनाना है, इस फॉर्म में बनाना है, इस फॉर्म में हो गया, इस फॉर्म में हमें अब चेंज करना है। तो a की जगह में a की वैल्यू यहाँ पर हो गया हमारे पास 60 का स्क्वायर और 2 इंटू a इंटू b, ठीक है, इंटू b का स्क्वायर हो गया 4 का स्क्वायर हो गया, ये हो गया 60 का स्क्वायर 6 6 36 3600 प्लस 6 4 24 हो गया, 24 इंटू कर देंगे 2, यहाँ पर हो जाएगा 48, तो 480 हो गया हमारे पास, प्लस 4 4 16 हो गया, ये हो गया 16। अब ऐड कर देंगे हम लोग इसे, क्या करेंगे ऐड, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6 8 3 6 3 4 0, 8 की जगह पे हो जाएगा यहाँ पर 9 6 4096 हमें मिल गया। क्या मिल गया हमें 4096, और यही हो गया हमारा इसका आंसर, ठीक है। चलो अब इसी तरीके से सेकंड में आ जाओ। सेकंड में हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 100 + 5, और ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर। अब ये a हो गया, ये b हो गया, फिर से इसी फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर दो। इस फॉर्म में देखो हमें दिख रहा है, अब हम लोग इस फॉर्म में चेंज कर देते हैं इसे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास क्या, यहाँ पर आ जाएगा a स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर, ये हो गया, प्लस b स्क्वायर सॉरी 2 इंटू a हो गया हमारे पास 100 इंटू 5 प्लस b स्क्वायर हो गया हमारे पास 5 का स्क्वायर। अब देखो 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 10,000, ठीक है, प्लस यहाँ पर 200 इंटू 5 हो जाएगा, 5 2 10, ये हो जाएगा हमारे पास 1000 हो जाएगा, ठीक है।
5 2 10 और 00 1000 हो जाएगा, प्लस 5 5 हो गया 25, ये हमें मिल गया। अब हमें इसे क्या करना है, ऐड कर देना, बहुत सिंपल है। फिर तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 11025, बस हो गया आंसर। अब ऐसे इसमें आ जाओ, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 200 + 5, और ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर, 200 + 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हो गया 200 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए यानी कि फिर 200 इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर 200 का स्क्वायर क्या होगा, 2 2 हो गया हमारे पास 4, और ये हो गया 4 टाइम्स 0, ठीक है, प्लस 2 2 हो गया 4, 4 5 हो गया 20,000, 5 5 25, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हम लोग इसको ऐड कर लेते हैं, तो ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 4 2 4, यहाँ पर हो गया हमारे पास 2, फिर 0 2 5 हो गया आंसर, सॉल्व हो गया। इसमें और भी क्वेश्चन है क्या, लेट मी चेक। ओके, तो इसमें हमारे पास इतने ही क्वेश्चन थे, यानी कि एक्सरसाइज जो 4.1 है ये हमारी अब कंप्लीट हो गई। बताओ 2 क्वेश्चन में 1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जा रही है।